दोस्तों, दुनिया के सातवां अजूबा कहा जाने वाले ताजमहल लोग कहते हैं ये मोहब्बत की मिसाल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये एक राज है, ये एक रूहानी पहलू जिसे समझना आसान नहीं है। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं इसके सफेद संगमरमर के पीछे कितनी कहानियां, कितनी राज और कितने आंसू छुपे हुए हैं। आज हम खुलने वाले हैं ताजमहल के 13 अजीब और रोमांचक रहस्य, जिन्हें सुनकर आपके नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाहिद और आप लोग देख रहे हो वाहिदुर फैक्ट एंड स्टोरीज। ताजमहल को 1632 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब मुमताज ने अपनी आखिरी बच्चा को जन्म दिया तो उनका मौत हो गई और शाहजहां ने कसम खाई कि वो एक ऐसी इमारत बनाएगा जिसे देखकर दुनिया प्यार को याद करेगा। इसका निर्माण करीब 22 साल चला, 1632 से 1653 तक, और इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा कारीगर ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया और भारत के कोने कोने से बुलाया गया था। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मार्बल को राजस्थान के मकराना शहर से लाया गया और लाल पत्थर फतेहपुर सिकरी के आसपास के पहाड़ों से लाया गया। ताजमहल को प्रेम और खूबसूरती के दर्पण कहा जाते हैं। हर नक्काशी, हर लेख इस्लामिक कारीगरी से भरा है। कुरान की आयतें, जन्नत के फूल और अराबेस्कू डिजाइनिंग जो शाहजहां ने ताजमहल में लगाया गया। शाहजहां ने ताजमहल को ऐसा डिजाइन करवाया कि ये जमीन पर आसमान जैसा नजर लगे, और कहते हैं इसके हर दरवाजे से अंदर जाने पर आपके नजरिया और जज्बा दोनों बदल जाते हैं। ताजमहल की हाइट करीब 73 मीटर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात उसके परफेक्ट सममिति है, मतलब दोनों तरफ से बराबर और समान है। आप कहीं से भी देखो, ताजमहल हमेशा परफेक्टली बैलेंस लगता है। उसकी चार मीनार थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मकबरा सुरक्षित रहे। एक और राज, ताजमहल के गुंबद के नीचे एक डबलदम सिस्टम है, जैसे आवाज गुफ्तगू की तरह गूंजती है और मौसम के असर अंदर नहीं पहुँचती। जब आप दरवाजा के बाहर से ताजमहल को देखते हैं वो बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हो वो छोटे दिखाई देता है। इस इल्यूजन के मकसद था लोगों के अंदर अच्छाइयाँ और श्रद्धा के इच्छा जगाना। ये डिजाइन मुगल कारीगरी के चीजों को अपने नजरिया से देखने का तरीका का महान उदाहरण है। सुबह के उजाले में ताजमहल गुलाबी चमक लेता है, दोपहर में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा और नीला लगता है। साइंटिस्ट कहते हैं ये मार्बल और रोशनी के रिफ्लेक्शन के कारण होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं ये मुमताज के जज्बात और रूहानी असर को दिखाता है। ताजमहल के नीचे और अंदर कुछ खुफिया कमरे हैं जिनको ब्रिटिश के समय से लेकर आज तक बंद रखा गया है। कई लोगों ने उनमें बंद कॉरिडोर्स और सुरंग होने का दावा किया है जो यमुना नदी के नीचे किसी गुप्त रास्ते तक जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने कभी उन्हें ऑफिशियली नहीं खोला, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ या तो उन कारीगरों की यादें छुपी है या मुमताज के असली समाधि के राज। 17th सेंचुरी में बिना मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इतना परफेक्ट और बेहतरीन डिजाइन बनाना आज भी इतना आसान नहीं है। एक कहानी के मुताबिक एक रैम सिस्टम, मतलब एक सीढ़ी की तरफ बनाया गया था जिससे हाथी और बैलों के जरिए पत्थर ऊपर तक ले जाया गया था, और सबसे हैरान की बात, एक भी लोहा का यूज नहीं हुआ। पूरा ताज स्टोन इंटरलॉक सिस्टम पर बनाया गया था। एक पॉपुलर कहानी है कि शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और कभी दूसरा ताजमहल ना बना सके, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बात सिर्फ एक कहानी है। लेकिन लोगों के दिल में ये पुरानी कहानी आज भी जिंदा है। कहा जाता है शाहजहां ने यमुना नदी के उस पर एक ब्लैक मार्बल का दूसरा ताजमहल बनवाना चाहता था जहां उसका अपना मकबरा होता। दोनों ताजमहल सफेद और काला एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार और जुदाई के प्रतीक बनते, लेकिन उससे पहले उसका बेटा औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया और वो सपना वही अधूरा हो गया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल आगरा फोर्ट के एक किनारे में बिताया। वहां से वो हर दिन दूर से ताजमहल को देखता था जहां उसकी मुमताज की रूह आराम कर रही थी। कहते हैं उसकी आखिरी सांस भी ताजमहल को देखते हुए टूटी। कुछ गार्ड्स कहते हैं रात के सन्नाटे में ताजमहल के अंदर पायल की हल्की आवाज सुनाई देती, और कुछ लोग कहते हैं चांदनी रात में एक सफेद साया मकबरा के आसपास घूमता है। शायद ये सिर्फ हवाओं का खेल है
ये शायद मुमताज अपनी मोहब्बत को ढूंढ रही है। ताजमहल एक समाधि है, लेकिन इसके अंदर एक दिल की धड़कन है। हर मार्बल के टुकड़ा, हर नक्काशी शाहजहां के आंसू और मुमताज के प्यार के निशान है। आज भी साइंटिस्ट ये समझ नहीं पाए कि ताजमहल के मार्बल के नेचुरल कलरिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्यों इसके अंदर के टेम्परेचर हमेशा बाहर से कम रहता है। और सबसे बड़ी बात, 400 साल बीत गए लेकिन ताजमहल के रंग और साइन अब भी उतना ही नया है। शायद शाहजहां ने सच कहा था, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाएगा। ताजमहल एक प्यार की मिसाल भी है, एक रहस्य भी है और एक कहानी जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही है। जब भी आप ताजमहल देखो, सिर्फ सफेद पत्थर को मत देखो, महसूस करो उस मोहब्बत को जो मौत के बाद भी अमर है। हर कोना, हर नक्काशी एक आवाज है जो कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कभी ताजमहल देखने गए हो।